हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 से, उसके लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप ये पेपर अच्छे से दें और किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है, ये सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले, एग्ज़ाम से हमें डरना नहीं है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ऑनलाइन तो आप ऐसे भी देने की आपको आदत हो चुकी है, लेकिन ऑफलाइन ये आपका एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है। तो इस बारे में हमें डरना नहीं है कि क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे। पढ़ने की आदत भी उतनी नहीं रही आप लोगों की। तो हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस हिसाब से पढ़ना है ताकि हमारा पेपर अच्छा हो और रिज़ल्ट हमारा बेटर हो। तो आइए कुछ पॉइंट्स को इसमें हम लोग देखते हैं। परीक्षा में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है ये आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प करे। तो फर्स्ट है, काम को टालने की आदत छोड़े। कि अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। ये नहीं कि अब आज से आपने टाइम टेबल बनाया और ये सोच रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, अब 2 घंटे बाद से पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे बाद भी नहीं पढ़ाई हुई, फिर 1 घंटे और बाद पढ़ूंगा। इस तरीके से काम को टालना नहीं है। जो काम आपने ठाना है कि हमें करना है, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर, अपने एम को लेकर फोकस्ड हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपने एम को पाना है तो अपने काम को निरंतर कंटिन्यूअस बनाए रखना है, करते रहना है। तो काम को हमें टालने की आदत छोड़ना पड़ेगा कि ये आज नहीं, छोड़ दो, कल कर देंगे, कोई बात नहीं। सेकेंड है, पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाए, टाइम टेबल बनाए। हो सकता है कि आप टाइम टेबल आपको नहीं जचता हो, आप एक बार बनाओ, फिर आप उसको फॉलो भी नहीं करो, फिर आप सोचो कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाद से मैं पढ़ूंगा, फिर से आपने टाइम टेबल बनाया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। या तो आप टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करो, या फिर आपको इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप एक दिन में फ़िक्स कर लो कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे इतने तो पढ़ने ही हैं, चाहे जो भी हो। स्कूल में और ट्यूशन के अलावा ये नहीं कि दिन भर आप ट्यूशन में रहो, उस तरीके की पढ़ाई नहीं। आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 3 से 4 घंटे, या आपको जिस हिसाब से टाइम मिले आपको उस हिसाब से करना है। आप इस चीज़ को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप समय देंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, तब तक आप अपने एम को नहीं पा पाएंगे। थर्ड है, बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटे। अब पढ़ने के समय हमें पूरा सिलेबस एक ही बार नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे हिस्सों में उसको अलग अलग प्रकार से बांटना है। कि कुछ चैप्टर है मैं इतने दिन में करूँगा, कुछ चैप्टर है मैं उस दिन करूँगा। छोटे छोटे सेक्शन में बांटिए ताकि आपको ये काम ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा और आपको ये सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आप इस कार्य में जितने भी चैप्टर्स है उसको आप डिवाइड कर ले कि मुझे ये चैप्टर इस समय में पढ़ना है या इस दिन पढ़ना है। ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा अपने स्ट्रेंथ के अनुसार कि आप कितना कर सकते हैं। इसमें हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होता है। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि वो इंसान है, वो एक दिन में इतने चैप्टर कर लेता है तो मुझे भी इतने ही करने हैं। हर एक इंसान का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अपनी क्षमता होती है। तो आप उसमें उसके अकॉर्डिंगली काम करें, ना कि दूसरों को देख कर या उनका कॉपी करें। ऐसे आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर है, पढ़ाई के बीच में अल्प विश्राम ले। इसका कहने का मतलब है कि जो भी आप मान लीजिए 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं लगातार,
तो आप उसमें से कम 10 मिनट 15 मिनट का एक ब्रेक लें और उस ब्रेक में आप मेडिटेशन कर सकते हैं या गाने सुन सकते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करें। फिर आप पढ़ने बैठे तो आप दोबारा उसी एनर्जी से पढ़ पाएंगे। नहीं तो लगातार पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा समय में तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, फिर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आने लगेंगी। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना 10-15 मिनट का ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। जो जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको आपको हाईलाइट करना है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें ये जो बिंदुएं हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, हमें उसका ध्यान रखना है। और उन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आप आसानी से उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे उसका क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा के क्यों नहीं दिया जाए। तो हाइलाइट्स कीजिए अपने पॉइंट्स को, जो भी चैप्टर में दिए गए हैं उसमें आपको जो भी मुख्य बिंदु लगते हैं उसको आप हाइलाइट्स कीजिए। फिर है संतुलित भोजन करना। आपने एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ली, लेकिन अपने खान पान में भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि फिर ऐसा कुछ भी चीज़ आप खाओ और आप बीमार पड़ जाओ जो आपके बॉडी को सूट ना करे, या गर्मी के हिसाब से भी आपको देखकर चीज़ें अपने हिसाब से खाना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है। तो एक संतुलित भोजन करना है ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान आपकी तबीयत ना बिगड़े। फिर है स्वयं को प्रोत्साहित करते रहें कि मैं कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। मान लीजिए 20 चैप्टर में आपके हो सकते हैं कि 2-3 चैप्टर नहीं भी हुए, लेकिन 2-3 चैप्टर नहीं हुए उसको छोड़कर एग्ज़ाम के समय अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको छोड़कर रिवीज़न करें जो आपका चैप्टर हो चुका है, और जो चैप्टर नहीं हुए उसके सारांश जान ले, समरी जान ले कि ये चैप्टर में क्या है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो आपके छूटेंगे नहीं, उसके हिसाब से आप कुछ तो लिख कर आओगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। फिर एग्ज़ाम हॉल में जब आप जानते हो तो दिमाग को शांत रखना है, और जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उस प्रश्न पत्र को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आप जल्दबाजी में गलत आंसर देकर आते हो, जबकि आपको उसका आंसर पता होता है। पता होने के बावजूद कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमें प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न में, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी विषय से डरे नहीं। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको डरना नहीं है कि ये सब्जेक्ट है, ये तो मुझसे नहीं होता है। आप ट्राई करो, पढ़ो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में आपसे नहीं होगा, तीसरी बार में आपको समझ आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो। तो आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, और जहाँ डाउट हो वहाँ आप पूछ सकते हो। लेकिन पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उससे हमें डरना नहीं है। फिर है प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये तो हमने देख ही लिया। और ध्यान से पढ़ते हुए एक एक चीज़ों को प्रश्न पत्र में जैसे सीक्वेंस वाइज हम क्वेश्चन का आंसर दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा फिर डायरेक्ट हम 10th नंबर में चले गए। ऐसे इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है जब जो भी पेपर चेक करता है उनके सामने। तो आप कोशिश करें कि एक सीक्वेंस में अपना पेपर लिखना स्टार्ट करें, और निबंध को हमेशा लास्ट में लिखें, ना कि फर्स्ट में। ऐसे राइटिंग है, ये सारे राइटिंग सेक्शन आप लास्ट में करें। फिर है लास्ट में कोई भी प्रश्न छोड़े ना, कोई भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वो तो आपके ऐसे भी 0 मार्क्स हो गए। लेकिन आप अटेम्प्ट भी करते हो तो आपको एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप उससे रिलेटेड लिखते हो तो कोई भी प्रश्न को हमें छोड़ना नहीं है। और इसी प्रकार से बहुत ही शांतिपूर्वक
बिना डरे अपने एग्ज़ाम को लिखना है। इस एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रकार का कोई डर मन में नहीं रखना है, और जहाँ अगर आपसे गलती हुई है इस पेपर में होगी अगर, तो आपको उसमें देखना है कि मुझसे गलती कहाँ हुई है और उस गलती से आपको सीखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो भी पेपर आए उसमें आपको ऐसी गलती ना हो। तो आपको ये एग्ज़ाम की शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।